हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से अभी हाल ही में नोटिफिकेशन भेजा गया है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। इसमें किस तरह की वैकेंसी निकाली गई है, कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इस तरह से कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है फ्रेशर कम अप्रेंटिसशिप स्किल डिपार्टमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर एनसीएल सीएसआर बाई एससीएमएस अंतर्गत एससीएमएस द्वारा संचालित है। नवागतों शिक्षक फ्रेशर एवं अप्रेंटिसशिप कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु अधिसूचना, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है कुछ इस तरह का, जो कि वैकेंसी के बारे में टोटल जानकारी यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो ये जो आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है एनसीएल अर्थात नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि यहाँ पर एक अच्छा मौका है अप्रेंटिसशिप करने का। चलिए देख लेते हैं इसमें लिखा क्या गया है और ये किस एक्ट के अनुसार आपकी वैकेंसी निकाली गई है और कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ट्रेड की, कौन कौन से ट्रेड इस पे मेंशन किया गया है। तो इसमें पहला आपका ट्रेड दिया गया मैकेनिक HEMM मैकेनिक, दूसरा है आपका माइन इलेक्ट्रीशियन, तीसरा इसमें जो ट्रेड मेंशन किया गया है वो आपका माइन वेल्डर और यहाँ पर चौथे नंबर का है डाटा एंट्री ऑपरेटर। जिसमें टोटल सीटों की बात करें तो मैकेनिक में आपको 120 देखने को मिल जाता है और माइन इलेक्ट्रीशियन में 120 देखने को मिल जाता है, माइन वेल्डर में 120 देखने को मिल जाता है और डाटा एंट्री ऑपरेटर में 120 देखने को मिल जाता है। तो आप इस तरह भी काउंट कर सकते हैं कितना टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है। बाकी इसमें योग्यता की बात करें तो यहाँ पर जो दो पोस्ट है ऊपर वाला मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन, इसमें टोटल यहाँ पर 12वीं पास मांगा गया है और वेल्डर और ऑपरेटर के पद पर यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई इसमें 10वीं पास मांगा गया है। और इसमें जो प्रशिक्षण की अवधि रखी गई है 6 माह रखी गई है, मतलब कि 1050 घंटे सब में रखी गई है। केवल नीचे वाले में आप देख सकते हैं जो 10वीं पास है एंट्री ऑपरेटर के पद पर जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें केवल 10वीं पास मांगी गई है। और यहाँ पर कुछ शर्तें हैं, यहाँ पर एज लिमिट में मतलब कि आयु छूट में, और यहाँ पर अदर यहाँ पर देख सकते हैं तो इसमें साफ लिखा गया है कि आयु 18 वर्ष से 24 वर्ष तक SC ST के लिए 5 साल की छूट यानी अधिकतम 29 साल तक, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 3 साल यानी उनके लिए आरक्षित पद के लिए अधिकतम 27 साल तक होना चाहिए। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस एक्ट के अनुसार आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम को सरलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत वित्तिका सहित शिक्षुता, मतलब कि ये जो आपका अप्रेंटिसशिप निकाला गया 1961 के अंतर्गत यहाँ पर निकाला गया। बाकी यहाँ पर कुछ जनरल इसकी कंडीशन रखी गई है, इसको भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें जो साफ मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है और कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं इसमें सारी जानकारी दे दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर हम शॉर्ट में बात करें तो ये जो आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से निकल के आ रही है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत होती है यदि आपको फॉर्म भरने में या कोई भी आपको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। इसमें जो यहाँ पर अदर जानकारी रखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इसमें रखा गया है कि पहली प्राथमिकता परियोजना प्रभावी व्यक्ति और परियोजना साइट खोल खेलो, और यहाँ पर क्षेत्र मुख्यालय NCL मुख्यालय और कंपनी मुख्यालय के 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले अभ्यर्थियों को ही दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश और सोनभद्र उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को दी जाएगी, मतलब कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश और यहाँ पर के लिए यहाँ पर अधिक छूट दी जाएगी। और यहाँ पर आगे लिखा गया है कि प्राथमिकता 2 राज्यों और अन्य हिस्सों NCL प्रदेशों में के अभ्यर्थियों को भी दी जाएगी, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये 2 राज्यों के अन्य राज्यों को भी NCL में संचालित प्रदेशों के ही भी यहाँ पर दी जाएगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी वैकेंसी है ऑल इंडिया वैकेंसी है। बाकी इसका जो फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं, आप चाहे तो इसका अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या यहाँ पर आपको जो मेंशन किया गया है इस पर आपको वेबसाइट से भी फिलअप कर सकते हैं www.ncil.cil.in पे आप जाके फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर जान लीजिए पूरी इसकी जानकारी
और यहाँ पर कर्मचारियों के लिए जो लोग पहले से कर्मचारी है एनसीएल में काम कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर जानकारी है, जैसे कि पढ़ सकते हैं। एनसीएल कर्मचारी के वार्ड को इस प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत योग्य नहीं माना जाएगा। बाकी यहाँ पर इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो यहाँ पर और भी आपको जानकारी दी गई। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 15 अक्टूबर 2020 शाम 5 बजे शुरू होगी और अंतिम तिथि 15 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक। मतलब कि ये आपका 1 मंथ का मौका दे रहा है। यदि आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अदर जो जानकारी दी गई है, यदि आप किसी भी वेबसाइट के माध्यम से यदि फॉर्म फिलअप करने में कोई आपको दिक्कत हो रहा है या कोई भी परेशानी हो रहा है तो आप इसको इस तरह भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर साफ लिखा गया है कि किसी भी तकनीकी खराब और करण के लिए जो स्पष्टीकरण जिसको क्लेरिफिकेशन कहा जाता है के लिए यहाँ पर दिया गया info@forlearning.com या IHOQUE2019@gmail.com ईमेल पर सुबह 10 माने 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक दौरान। और यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस पर भी कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अनारक्षित और ओबीसी एससी एसटी और कुल कितनी संख्या के अंतर्गत यहाँ पर जो वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर जो मैं पहले आपको बताया था मैकेनिक के पद पर जो वैकेंसी निकाली गई थी, दूसरी आपका माइन इलेक्ट्रीशियन था, तीसरा आपका माइन वेल्डर था और डाटा एंट्री ऑपरेटर था, जिसमें आपका मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन के लिए 12वीं पास था और माइन वेल्डर और एंट्री ऑपरेटर के लिए 10वीं पास था योग्यता। इसमें अनारक्षित के लिए 61 है और ओबीसी के लिए 18 है, एससी के लिए 17 है, एसटी के लिए 24 है और कुल संख्या यहाँ पर 120 है। इस तरह आपका निकाली गई और सब में यहाँ पर साफ ही मेंशन किया गया। सब में इसमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब में यहाँ पर ओबीसी एससी और एसटी के लिए यहाँ पर सेम रखा गया है। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं कि इसमें आपको ज़्यादा पद देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको कम पद देखने मिल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ यहाँ पर अदर गाइडलाइन दी गई कि कितना आपको परसेंटेज होना चाहिए तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें जो मेंशन किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें साफ यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया है कि सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित योग्यता राज्य केंद्रीय बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान में केवल पूर्णकालीन नियमित पाठ्यक्रम के साथ न्यूनतम 50% अंक और अनारक्षित पदों हेतु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 45% अंक होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 60 कह रहा है कि यदि आप जनरल और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पर यदि 10वीं पास के यहाँ पर पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10वीं में 50% होना चाहिए जनरल के लिए, या आप यहाँ पर अदर यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं चाहे 12वीं पास पे या 10वीं पास पे तो आपको 50% मार्क होना चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए। और यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपका 45% होना चाहिए, चाहे आपका हाई स्कूल का हो या इंटरमीडिएट का हो। इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो आयु सीमा का जो यहाँ पर काउंट किया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं निर्दिष्ट तिथि उम्मीदवार के पास 31/8/2020 तक निर्धारित योग्यता और आयु होनी चाहिए। मतलब कि 31/8/2020 आपका उम्र, जिससे कि उम्र का मैंने आपको ऊपर बताया उस उम्र के अनुसार होना चाहिए 18 से 24 वर्ष, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर कुछ इसकी शर्तें रखी गई है, इस शर्त को आपको पालन करना होगा अन्यथा आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म के फिलअप की प्रक्रिया दी गई है और कितने साइज का यहाँ पर फोटो होना चाहिए, सारी यहाँ पर जानकारी रखी गई है। तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा और कोई भी आपको दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और यदि आप पहले से अप्रेंटिसशिप पहले से कर लिए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपकी जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ गाइडलाइन में रखा भी गया है। और फॉर्म भरते समय जो आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपका है, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो भी शॉर्ट लिस्ट निकाली जाए वो आपको इसके माध्यम से हो पाए। और यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15/9/2020 है और यहाँ पर देख सकते हैं 5 बजे तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें कोई भी आपको फीस नहीं देना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कोई भी फीस आपको नहीं देना है और नहीं कोई इसमें एग्जाम होगा। मेरिट बेस पर आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बता दिया है। तो बाकी दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आपको इस तरह की जानकारी पसंद आती होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट तक ऐसी जानकारी पहुंच पाए।